नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योतिषीय गणना में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग इस चैनल के माध्यम से अपने ज्योतिषीय ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जा रहे हैं। मित्रों, ये जो श्रृंखला अभी इस चैनल पर चल रही है वो है ग्रह एवं उसके नक्षत्रों के बारे में, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं एवं अपने ज्योतिषीय गणनाओं के माध्यम से अपनी जन्म पत्रिका में अपने ग्रहों का एवं उनके नक्षत्रों का स्वभाव को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, आगे चलते हैं एवं हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज अपने नवग्रह में कर्म कारक शनिदेव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, शनिदेव को हमारे जीवन में कर्म का कारक कहा गया है। जो भी कर्म हम अपने दैनिक दिनचर्या में अच्छे बुरे कमाई के लिए साधन के लिए कर रहे हैं वो सभी कर्म की संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। व्यक्ति का जीवन ही कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। उसी कर्म को हमारे जन्म पत्रिका में जो है शनिदेव उसकी व्यवस्था को देखरेख करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के 12वें भाव में जहां कहीं भी शनिदेव बैठे होते हैं वहां से आपके जीवन के फलों को देने का वो कार्य करते हैं। तो मित्रों, आइए शनिदेव को आपके जन्म पत्रिका में समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका के 12वें भाव में आप देख सकते हैं कि कहीं भी बैठे हो सकते हैं। इनके जो प्रिय नक्षत्र हैं वह नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा, जहां पर ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में मानते हैं एवं वहां से बैठ करके ये आपको शुभ फलों को प्रदान करने में सहायक होते हैं। इनके जो चारों चरण हैं ये बटे हुए नहीं हैं, एक ही राशि के अंतर्गत इनके ये चार चार चरण आ जाते हैं। तो इनका जो ये पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण जो आपको कर्क राशि में मिल जाएंगे और यहीं पर जो है इनका एक कंफर्ट नक्षत्र रहता है। दूसरा जो नक्षत्र है वो है अनुराधा नक्षत्र, जो कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है एवं यहां पर भी जो है इनको कंफर्ट जोन मिल जाता है। उसका तीसरा इनका प्रिय नक्षत्र वह उत्तरा भाद्रपदा, जिसके अंतर्गत भी इनके चारों के चारों चरण होते हैं और ये मीन राशि के अंतर्गत आता है। डिग्री वाइज अगर हम बात करें तो पुष्य नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 अंश, 3 डिग्री 20 अंश से 16 डिग्री 40 अंश तक पुष्य नक्षत्र में शनिदेव का नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 अंश से लेकर के 16 डिग्री 40 अंश तक होता है। इसी प्रकार उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 अंश तक मीन राशि के अंतर्गत होता है। यहां पर शनिदेव अगर आते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा कंफर्ट जोन में मानते हो, अच्छे फल देते हैं। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं इनके स्वभाव की। जो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र का स्वभाव क्या है? जो व्यक्ति अगर पुष्य नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कैसा होगा? तो उसका स्वभाव सरल होगा, सीधा होगा, धर्म से जुड़ा हुआ होगा एवं पढ़ने में रुचि लेने वाला होगा। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई में सफलता अवश्य रूप से मिलती है जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लेता है। इसी प्रकार मित्रों अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेता है, अनुराधा नक्षत्र अपने आप में बहुत विशेष नक्षत्र है। यहाँ पर व्यक्ति को, क्योंकि अगर आप समझे तो वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है और हमारे जो कालचक्र है, काल पुरुष की कुंडली है, उसके अंदर वृश्चिक राशि 8 नंबर में है और 8 नंबर जो होता है आपका आकस्मिक धन लाभ, धन हानि, इन सब चीजों को दिखाता है और उसी के अंतर्गत ये जो है अनुराधा नक्षत्र आता है। तो अनुराधा नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी समझिए जन्म पत्रिका में अगर ग्रह बहुत अच्छे तौर पर बैठे हुए हैं तो समझिए बैठा यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको बैठे बैठे दिन दुगनी रात चुगनी वाली आमद वाली बात होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव शर्मीला होता है एवं खोजी प्रवृत्ति, क्योंकि 8वां नंबर ही रिसर्च का है, उस स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, जो कि ये भी एक बहुत अच्छा नक्षत्र है, यहाँ पर व्यक्ति को समृद्धि, यात्राएं अधिक, इस प्रकार के फल मिलते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं अधिक ये कहिए प्रसिद्ध बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनका स्वभाव जो है काफी मीठा होता है और ये लोग
बहुत आराम से जो है डिसीजन लेते हैं, लोगों के साथ मिलजुल करके जो है अपने कार्यों को करते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों नक्षत्रों का जो है अपना अपना स्वभाव होता है। अब आते हैं कि शनिदेव जी की जो दशा है, जो आपके कर्म कारक शनिदेव, इनकी दशा आपके ऊपर कितने वर्ष की होती है? तो 19 वर्ष की जो है इनके ऊपर इनकी दशा होती है, जो कि मनुष्य जीवन को 19 साल तक ये प्रभावित करते हैं, जैसा कि आपकी जन्म कुंडली में जब वो आएंगे। ये उच्च का फल देते हैं तुला राशि में एवं नीच का फल देते हैं मेष राशि में। यानी अगर वो तुला राशि में है तो आपको बहुत अच्छे, समझिए, राज समान सुख वो प्रदान कर देंगे, और अगर मेष राशि में है, नीच के हैं, तो हालात खस्ते से भी खस्ता कर देंगे। ऐसी अवस्था यहां पर होती है। इनका जो राशि का स्वभाव है, इनको जो राशि प्राप्त है, तो इनको राशि प्राप्त है 10 नंबर 11 नंबर, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि एवं कुंभ राशि इनकी अपनी राशि है, इनकी प्रिय राशि है, इनको स्वामित्व प्राप्त है। राशि का इनका तत्व क्या है? मकर राशि का तत्व पृथ्वी तत्व है, जो भूमि का तत्व है, स्थिर तत्व है, चर तत्व है, माफ कीजिएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर कुंभ राशि का तत्व कैसा है? वायु तत्व राशि है, हवा की राशि है। साथ में अब इनकी राशि का स्वभाव, जो राशि का स्वभाव है वो, एक तो जो पृथ्वी तत्व है उसका तो स्थिर स्वभाव है, और जो इनका वायु का तत्व है वो चर स्वभाव है, मूवेबल साइन है, क्योंकि वायु घूमती रहती है। तो इनका स्वभाव, जो कि कुंभ राशि के अंतर्गत वायु तत्व है, तो ये घूमने वाला, एक वायु का स्वभाव, वायु एक जगह स्थिर नहीं रहती। तो कुंभ राशि के अंदर वायु तत्व एवं चर, ये आपका आ जाएगा चर राशि के अंतर्गत आता है, मूवेबल साइन के अंतर्गत आता है। और उसी प्रकार मकर राशि में पृथ्वी तत्व स्थिर राशि के अंतर्गत आता है, मतलब कि स्थिर रहेंगे, एक जगह रहेंगे। अब इनका गोचर का टाइम पीरियड जो है, गोचर का टाइम पीरियड 2.5 साल का है, यानी कि जब ये व्यक्ति के राशियों के अंतर्गत भ्रमण करते हैं, तो एक राशि में जब ये आते हैं तो 2.5 वर्षों तक उस राशि के हिस्से का फल वो प्रदान करते हैं, चाहे आपकी जन्म पत्रिका में वो अच्छे बैठे हैं चाहे बुरे बैठे हैं। अगर वो 2.5 वर्षों तक एक राशि के अंतर्गत हैं, तो आपके किए कर्मानुसार 2.5 वर्षों तक आपको फल देंगे, जिसे हम अढ़ैया भी कहते हैं। और यही अढ़ैया मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती रहती है। इनका जो प्रिय रत्न है वो नीलम रत्न है। इनकी जो दृष्टियां होती है वो 3, 7, 10, यानी कि जहां ये बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि एवं 10वीं दृष्टि से ये आपके सामने वाले घरों को प्रभावित करते हैं, एवं उन घरों में बैठे वाले ग्रहों को भी ये अपनी इन दृष्टियों से प्रभावित करते हैं। मित्रों, इनके जो मित्र होते हैं, शनि देव के जो मित्र हैं वो है बुध, शुक्र, राहु, केतु, जो कि इनके स्वभाव से मिलते हैं, इनको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते हैं, इनकी सहायता करते हैं फल देने में। वो है मित्र बुध, शुक्र, राहु एवं केतु ग्रह। और इनके जो शत्रु ग्रह हैं, जो इनके काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो इनके कामों को अच्छा नहीं रहने देते, वो है मंगल, चंद्र, सूर्य, जो कि इनको एक मित्र भाव से नहीं देखते, शत्रुगत भाव से देखते हैं। किंतु जैसा कि हमेशा बताता हूं, अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये तात्कालिक मैत्रिक रूप में है, तो ये मंगल, चंद्र एवं सूर्य भी अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। किंतु अगर तात्कालिक शत्रुता के रूप में भी है, तो फिर ये आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करते। मित्रों, शनिदेव के बारे में अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि स्थान वृद्धि करे शनि, यानी कि शनिदेव ये जो हमारे जन्म कुंडली के 12 घर हैं, यहाँ पर वो जहां भी बैठते हैं, तो उस घर में बैठ करके उस स्थान की तो वृद्धि कर देते हैं, यानी वहां से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। किंतु जिन जगहों पर ये दृष्टि डाल देंगे, उस जगह पर आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इनकी दृष्टियों में तीखापन है, इनकी दृष्टियों में जलन है, इनकी दृष्टि में एक ज्वल है, जो कि व्यक्ति के जहां पर ये दृष्टि डालते हैं उस स्थान को जो है बिल्कुल हास्य करने का काम ये करते हैं। तो यहाँ पर जो है बात बिल्कुल ही एक तरीके से ये देखने वाली हो जाती है कि मान लीजिए जैसे अगर शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य की अवश्य रूप से वृद्धि करेंगे, किंतु वो जहां जहां पर दृष्टियां डालेंगे उन जगहों पर भी ये कष्ट को जो है वृद्धि कर देते हैं, उन जगहों को एक तरीके से हास्य करने का कार्य यहाँ पर कर देते हैं।
मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि कर्म कारक शनिदेव के बारे में जो नक्षत्रों के फल हैं, इसको मैंने एक संक्षिप्त रूप से आपके साथ विश्लेषण करने का कार्य किया। इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी एवं आपने भी इसे समझने का प्रयास अवश्य किया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, जो लगता है कि और क्लियरिटी होनी चाहिए, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अवश्य उसका जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मित्रों, और अगर आप जो हैं मेरे से आप किसी प्रकार से भी आप वीडियो के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहते तो भी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए। मुझे आपके प्रश्नों का भी बखूबी इंतज़ार रहता है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी जन्म पत्रिका को पढ़ना सीखें विभिन्न नक्षत्रों के माध्यम से। एवं जो हमारी 12 घरों के ऊपर जो पिछली वीडियोज़ हैं उसको भी ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।